संसार के भयों से मुक्त होने के लिए गुरु का भय कल्याणकारी होता है। तो समस्त गुलामियों से मुक्त करने वाली अपने गुरु की डांट होती है। अपने गुरु के बंधन में रहना समस्त बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। उस समय भले बुरी लगती हो, लगता है कि बड़े कठोर और कठिन शब्द हैं, पर उन शब्दों के पीछे जो उनकी करुणा और ममता काम करती है, वो आपको इंसान मिटाकर भगवान बनाती है। सौराष्ट्र में मोरबी गांव है, वहाँ टंकारा करके एक गांव में 1824 में एक बच्चे का जन्म हुआ था। कार्तिक मास में उसका जन्म हुआ। थोड़ा बड़ा होने पर गुरु के आश्रम में चला गया। गुरु के आश्रम में गया तो गुरु सत्संग करते थे और गुरु की आदत सी थी कि जो सत्संग करे उसके बाद पूछना कि तुमने क्या सुना। उसमें उपनिषदों के पाठ, पुराणों के पाठ, गीता का विषयांतर किया करते थे थोड़ी थोड़ी देर। और हर पाठ के बाद, हर सत्संग के बाद पूछते थे, वो था मैं आज सु सत्संग करो। ऐसे हमारी भी आदत है, हम कई बार पूछते हैं कि क्या सत्संग किया, सुनाओ। तो उनके गुरु की आदत थी कि वो पूछ लेते थे, अले वो था जय मैं शू कीधु सत्संग में, शू कीधु तू कहजो। पर वो जो बच्चा था उसको कुछ भी याद नहीं रहता था। जब भी अपने गुरु उसको उठाकर पूछे त्यारे माथू खजवाड़े ने पछी के मने काई याद नहीं। एक दिन उसके गुरु ने उसको इतना डांटा, डफोड़ डोबा, तेरे भैंस के आगे भागवत करता हूं, ऐसा डांटा। एकाग्र नहीं है। यदि तुझे मेरे सत्संग की 2 बातें याद नहीं रहती तो तू इतने बड़े परमात्मा की स्मृति कैसे रखेगा? चल जा, बाहर निकल जा। गुरु की डांट उसके चैन में डरा दिया, उसको कंपन हो गया। और आप ये मानो पक्की बात है कि संसार के भयों से मुक्त होने के लिए गुरु का भय कल्याणकारी होता है। संसार के बंधनों से पार करने के लिए गुरु की आज्ञा का बंधन समस्त बंधनों से मुक्त करने वाला होता है। गुरु ने डरा दिया तो पसीने पसीने छूट गए उसके। बाहर निकल जा यहां से, फिर से शक्ल मत दिखाना मुझे। डर गया और बोला कि जा यमुना जी में कूद पड़ो। अगर तुम्हें मेरा सत्संग याद नहीं रहता तो मेरे सामने शक्ल दिखाने की आवश्यकता क्या है? क्या समय व्यतीत करने आते हो? उसको डर तो था, साथ में दुख भी था कि इतने दिन तक मेरे गुरु ने मुझे इतनी बार कहा, फिर भी मैं अपने सत्संग के 2 वचन याद करने में समर्थ न हूं। कितना अभागा, कैसे मेरी मां ने मुझे पैदा किया है कि मने काई याद रहतू नहीं। आवो डफोड़ छोकरो क्या नो पैदा थई गयो, कहाँ पैदा हो गया मैं? यमुना जी के किनारे पे गए और वो बच्चा एकाग्र हो गया। एकाग्र कैसे हुआ? दुख में एकाग्र हो गया। उसका चिंतन सतत अपने गुरु का हो गया। डांट खाई थी ना, तो गुरु डांट के भी भला करना चाहते कि सतत उनका चिंतन बना रहता है, तो संसार से चिंतन हटके गुरु के चरणों में लग जाता है। जब चिंतन गुरु के चरणों में लगे तो सारे विषयों से मन हटा और आपकी मुक्ति का रास्ता तय होता है। गुरु कितने दयालु होते हैं। अब उसका मन एकाग्र हो गया गुरु की डांट पे। यमुना जी में कूद पड़, अगर तुझे याद नहीं रहता, समय व्यतीत करने आता है यहाँ। अगर तुझे मेरा सत्संग याद नहीं है तो मेरे को शक्ल मत दिखा। घूमता रहा, आंखों से आंसू गिर गए। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे मेरे गुरु की प्रसन्नता चाहिए, डांट नहीं चाहिए। मैं यहाँ गुरु के द्वार पर उनकी डांट खाने नहीं, प्रसन्नता लेने आया हूँ। एक पैर पीछे टिका के दीवार के सहारे
खड़ा था तो खड़ा ही खड़ा रह गया। इतने घंटे खड़ा रहा, इतने घंटे खड़ा रहा, उसे समय का भान नहीं रहा, जैसे सुषुप्ति में चला गया हो। બેભાન થઈ જાય ને એવા ટાઈપનું મગજ થઈ ગયું કે મારા ગુરુએ મને डांटવો પડ્યો આટલી જોરથી, इतने जोर से गुरु को मुझे चिल्लाना पड़ा, उन्हें कष्ट हुआ होगा, और मेरी बुद्धि है कि खुलती नहीं। एकदम उभेलो तो जैसे काष्ठ की मूर्ति होती है ना, चित्र लिखित दीवार पर लिख दो, ऐसे दीवार पर लिखी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ा हो गया। ઊભો રહી ગયો તે ઊભો રહી ગયો, એટલા કલાક વીતી ગયા, એટલા કલાક વીતી ગયા। इतने घंटे बीत जाने के बाद उसे अचानक से कल जो गुरु ने सत्संग किया था वो भी याद आया, परसों जो गुरु ने सत्संग किया था वो भी याद आया, तरसों जो गुरु ने किया था वो भी याद आया, नरसों किया था वो भी याद आया, उसके अगले दिन जो किया था वो भी याद आया। सड़सड़ाट एवो दौड़ी गयो गुरु पासे, गुरु जी मुझे सब याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। गुरु ने देखा मेरी डांट काम कर गई है, एकाग्र हो गया वो। जब तक कह रहे थे तो एकाग्र नहीं होता था, डांट ने एक दिन में एकाग्र कर दिया। डांट में कमाल था, क्योंकि डांट में कृपा थी। सड़सड़ाट बोलने लग गया। कल आपने उपनिषद का ये श्लोक बोला था, परसों आपने गीता का ये श्लोक बोला था, परसों आपने ये मुझे कहा था, तरसों उसके पहले ये कहा था। अरे गुरु की आंखों में जो प्रेम और छलाछल प्रेम देखने को मिला, ये धन्य हो गया, गदगद हो गया, गदगद हो गया। त्यारे अत्यार सुधी हूँ क्या जतो रह्यो तो ऐसे प्रेम की नजरों के लिए, नजरों को पाने के लिए देवता तरसते हैं। मुझे क्या हो गया था जो मैं आज तक सत्संग के 2 वचन याद नहीं कर पाया। पण हवे ए छोकरो एवो छोकरो नतो रह्यो, डांट खा के हृदय पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। जैसे तप के सोना पवित्र होता है, जैसे उबल के दूध पवित्र हो जाता है, ऐसे ही डांट खा के उस बच्चे का हृदय पवित्र और निर्मल हो गया। कुछ दिनों के बाद गुरु को किसी ने इनकी झूठी फरियाद कर दी उस बच्चे की। गुरु ने ना आव देखा न ताव, उठा के लिया डंडा और खूब पीटा। मेरी नकल करता है तू? उसने सिर हिलाकर बोलना भी नहीं चाहा कि गुरुदेव मैं आपकी नकल नहीं करता, अब मैं आपका चिंतन ही इतना करता हूं कि मैं जब बोलता हूं तो आपके जैसा होने लगता है, तो मैं क्या करूं? हूं शू करूं एमा? है मैं आपका चिंतन इतना करता हूं गुरुदेव कि मैं बोलता हूं, मैं नकल करने की कोशिश, मैं सच कह रहा हूं, कोशिश नहीं करता, पर मेरे से हो ही ऐसा जाता है कि लोग कहते हैं कि ये नहीं तेरे गुरु बोल रहे, या मैं मारो शू वांक छे। पर उसने एक लफ्ज जबान से नहीं निकाला। मन में सोच रहा था कि मैं गुरु को बोलूं कि नहीं बोलूं, पर मर्यादा का उल्लंघन हो जाएगा। उसके गुरु ने इतना मारा, इतना मारा, इटलो मार्यो, इटलो मार्यो, इटलो मार्यो, इटलो मार्यो कि एना शरीरे चाठा पड़ी गया, कुछ कुछ जगहों से खून निकलने लग गया। फिर भी वो बच्चा एक शब्द से नहीं बोला कि गुरु के सामने बोलूं कैसे। जब गुरुकुल से जाने का समय हुआ तो उस बच्चे ने सोचा कि मेरे गुरु के लिए क्या ले जाऊं। इनके गुरु को लौंग बड़े पसंद थे, लविंग आवे ना, इसके गुरु को लौंग बड़े पसंद थे। उससे सोचा मैं गुरु दक्षिणा में लौंग ले जाता हूँ। थोड़े से लौंग उठा कर ले गया। गुरु ने बोला कि मुझे तेरे लौंग की आवश्यकता नहीं है बेटा, मैं तेरी मेरे प्रति की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तेरी बहुत कसौटियाँ की, पर तू हर कसौटी में उत्तीर्ण हुआ। आज का आर्य, मतलब आज का हिंदू, आज का आर्य की स्थिति बड़ी दयनीय होती जा रही है। इनका तू भला कर, और मेरा आशीर्वाद है कि इनका तेरे द्वारा ही मंगल और भला होगा। उसके बाद वही दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। दयानंद सरस्वती अपनी जीवनी में लिखते हैं कि उस समय मैं जब बच्चा था, वो डांट उस समय शायद भारी लगी थी, पर उसने मुझे इतना एकाग्र बना दिया कि आज मैं दयानंद सरस्वती बन गया। शायद अगर तब मेरे गुरु मेरे इस दोष को चला सकते थे, पर नहीं चलाया, तो उसने मुझे दयानंद सरस्वती बना दिया।
मुझे इतना मारा था तो शायद देखने वाले को ये लगा होगा कि गुरु कितने क्रूर हैं, पर आज भी जब मैं अपनी धोती उतार कर देखता हूँ और मेरे गुरु के वो चोट मुझे दिखती है तो आज भी हृदय गदगद हो जाता है, एक एक रोमकूप खड़ा हो जाता है कि इसी मार ने मुझे दयानंद बनाया है। मैं कुछ भी ऋण नहीं उतार सकता उसके आगे। उसकी मार भी मेरे लिए आशीर्वाद और वरदान बन गई। तो समस्त गुलामियों से मुक्त करने वाली अपने गुरु की डांट होती है। अपने गुरु के बंधन में रहना समस्त बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। उस समय भले बुरी लगती हो, लगता है कि बड़े कठोर और कठिन शब्द हैं, पर उन शब्दों के पीछे जो उनकी करुणा और ममता काम करती है, वो आपको इंसान मिटाकर भगवान बनाती है। भगवान भी चाहे तो आपको अपना आपा नहीं दे सकते, पर गुरु चाहे तो भगवान आपकी गोद में डाल देते हैं। इसका नाम गुरु। वही दयानंद सरस्वती ने समाज के बहुत बड़े बड़े काम किए, आप जानते ही हो। कई प्रथाओं से समाज को मुक्त किया। अगर उस गुरु ने उन्हें यमुना जी में मर जा जाके ये शब्द ना कहे होते, या इतना जोर से उन्हें डांटा ना होता, आज वो बच्चा दयानंद सरस्वती ना बन पाया होता। तो आप जितनी गुरु की मर्यादा का और आज्ञा का पालन करते हो, उतने ही आप उन्नत और ऊंचे होते हो, महान होते हो। इसीलिए गुरु स्थान की मर्यादा का उस प्रकार पालन करो जिस प्रकार एक शिष्य को उचित उपयुक्त करना चाहिए। गुरु जो आपको देना चाहते, संत जो आपको देना चाहते, उसका अगर आधा हिस्सा 0.001% भी अगर आप लोगे तो आप में इतनी दिव्यता, इतनी उन्नति और इतनी महानता आएगी कि आपको लगेगा ये संसार के समस्त चीज़ें, समस्त भोग और सुख बहुत छोटे हैं इसके आगे, बहुत तुच्छ हैं इसके आगे, कुछ भी नहीं है इसके आगे। पर पेलू सुअर ने सोफा सेट पर सुवाड़े ने એને કીચડમાં જ મજા આવે, એને કે મારે નથી બેસવું सोफा पर। ऐसा हाल है अज्ञानियों का। गुरु ऊपर उठाना चाहते हैं, आप वहीं बैठना चाहते, वो आपको फिर उन्नत करना चाहते हैं, आप वहीं रहना चाहते, वो फिर से आपको ऐसा साम्राज्य देना चाहते हैं, आप वही कंगाल रहना चाहते, गरीब रहना चाहते। गुरु क्या करेगा बताओ।